में बात है, परिवारवाद। अगर आज परिवारवाद, अगर कल्याण सिंह पूरे देश में बात की जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार समाजवादी है। और राजनाथ सिंह का परिवार क्या है? राजनाथ 5 सांसद किस परिवार में है? 5 सांसद किस परिवार? 5 होते। आप कहोगे कि एक अभी हो गया, ये केडी भाई भी है, ये भी टिकट के दावेदार थे। पप्पू निषाद को लड़ा दीजिए, निषाद को लड़ाइए, ताकि यादव और मुस्लिम तो कोई संत कबीर नगर में तो पप्पू निषाद को तो लोग वोट दे दिए, पर इतने समय काफी लोग नाराज हैं। पप्पू निषाद जो है, परमीन निषाद, जो 5 साल में लोगों के बीच नहीं, जितना लोग नफरत कर रहे थे इनसे भी नहीं हो रहा, और इनसे लोग जो है, देखिए जो बोएंगे, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। पप्पू निषाद को इन लोगों ने कई दसियों लाख रुपया ये खर्च किए होंगे। तो एक आरोप लगता है कि जहां एक यादव समाज की बात आती है तो अखिलेश यादव उनकी पूरी पार्टी सामने आ जाती है। आज दलित बिरादरी के कल की घटना है फतेहपुर में, उस लड़के को जो है बाल कटवा करके जो है कि छठी चौराहे पर गांव गली में घुमाया गया। अखिलेश यादव जी ने आज बुला करके उस पूरी परिवार से मिले और 2 लाख रुपया की मदद भी किए हैं। लेकिन जोगी की सरकार ने इतना बंदोबस्त कर दिया पुलिस प्रशासन का कि डीएम एसपी आकर के रोक रहा कि नहीं जाने देंगे, परिवार मिलना नहीं चाहता। और उनकी बेटी से मेरी बात होती है, कहती कि हम भाई हमारे दुख के घड़ी में कोई हमारे यहाँ आता है तो हम रोकेंगे क्यों, मना क्यों करेंगे? तो इस तरह का प्रोपगंडा देखिए, ओम प्रकाश राजभर को मैं जानता हूं, तब से जानता हूं जब ये बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे। मैं बनारस में पढ़ाई कर रहा था, तब से जानता हूं। जब बाजा ये नहीं होता है पीटने वाला, क्या बोलते थे उसको है? और हाँ, तो जैसे बाजा फूट जाता है ना, तो उसका स्वर बिगड़ जाता है। और ये जब कमांडर वाली जीप चलाते थे, जब ये विक्रम चलाते थे, 2-2 रुपया 3-3 रुपया, 2-2 रुपया 3-3 रुपया, मैदागिल लौराबिल लक्सा रथ यात्रा, अरे तब से 3-3 रुपया 2-2 रुपया 3-3 रुपया, मैदागिल लौराबिल लक्सा रथ यात्रा, अरे तब से 3-3 रुपया 2-2 रुपया 3-3 रुपया, मैदागिल लौराबिल लक्सा रथ यात्रा, अरे तब से मैं जानता हूं मेरे भैया। अरे आज तो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और एक बड़ा विभाग, पंचायती राज विभाग, अच्छी बात है, लेकिन नफरत। आप सभी का आप देख रहे हैं एनडीटीवी 7। इस समय मौजूद है यूपी के गोरखपुर में, और 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं रामलोटन निषाद जी, और केडी यादव जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पीडीए का नारा है 2027 में, ये लोग निकल पड़े हैं और किस तरह से 2027 में सरकार बनाएंगे, आइए जानेंगे। स्वागत है आपका एनडीटीवी। धन्यवाद है आपके चैनल के जो भी व्यूअर है, मैं आग्रह करूंगा कि लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जनता तक असली बात को पहुंचाते रहे, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो है कि जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। गोदी मीडिया बिल्कुल बिल्कुल, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया कही जाती है वो तो सरकार रही, उस समय भी तो पत्रकारों के साथ तमाम उत्पीड़न किए गए। देखिए हमारी सरकार में थी, पत्रकारों को बहुत सहूलियतें दी गई, चाहे पत्रकारों की बीमा योजना का मामला हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला हो, तमाम तरह की जो भी संज्ञान में बातें हमारे पत्रकार बंधुओं ने लाया। देखिए आज तक आपसे किसी पत्रकार ने सवाल नहीं किया है, अगर 27 में आपकी सरकार बनती है तो पत्रकारों के लिए आप क्या करेंगे? मैं आपकी बिरादरी का व्यक्ति हूं, तो दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया की माई, जाके पाँव ने फटे बेबाई, शो का जाने पीर पराई। तो मैं तो पत्रकारिता जगत से निकला हुआ एक अंश हूं, तो मुझे पत्रकारों का दर्द मालूम है कि पत्रकार कैसे पत्रकारिता करते हैं, जान हथेली पर रख करके। मिशन 2027 का किस तरह से रहेगा? अखिलेश जी ने कहा है कि जो लोग, हम इस बार पीडीए उनको टिकट देगा कि जो लोग अभी से अपने विधानसभा में जो सबसे ज्यादा चलेंगे। देखिए निश्चित रूप से हमारा जमीन से जुड़ा होना चाहिए। हम विधानसभा का टिकट मांगते हैं, तो विधानसभा में अगर 340 बूथ है, 335 बूथ है, 350 बूथ है, कहीं 400 भी बूथ है, तो हमें कम से कम बूथों का ज्ञान होना चाहिए। हमारी बूथ पर जो है कि नट बोल्ट कितना कसे हैं, पता लगा हवाई कोई आ जाए, उसे मालूम नहीं है कि उसका अंतिम छोर कहां है, शुरुआत वाला छोर कहां है, तो वह कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसलिए पहले से तय कर दिया गया है कि 2027 में हम लोगों का एक लक्ष्य है कि जोगी की जो तानाशाही वाली सरकार है, जो संविधान और लोकतंत्र का गला घोट रही है, जो तानाशाही, बिल्कुल अब इससे बड़ी तानाशाही क्या चाहिए भाई? आप अधिकार मांगने जाते हो, आपको लाठी डंडा और मिलता है। आप नहीं देखे कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने क्या हुआ? कहती है कि समाजवादी पार्टी में बड़े दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे। अच्छा, दंगाई जब ही सरकार में है तो दंगा होगा कहां से? जब हमारी सरकार आप लोगों की, देखो भैया मेरी सरकार थी ना, दंगाई कौन है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले दंगा कराते हैं ना, तो आरोप आप उन पे लगाते हैं, वो आरोप आप देखो, जब चोरी करने वाले को ही घर की रखवाली का दे दिया गया, तो आप तो अपने हिसाब से वो चोरी करेगा ना। तो दंगा हमारी सरकार तो 2 बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश से बताते हैं कि पूरे देश की राजनीति चलती है, लेकिन जहां पे 80 सीट है, इस बार बैरियर लगाया गया कि नहीं? ये क्या कहते थे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, एक हमारा बिगड़ेल भाई जो था केशव प्रसाद मौर्य, कभी कभी ये हमारा जो उंगली पकड़ के चलना सीखा, क जाना, संजय निषाद, इन लोगों ने क्या कहा? 80 में 79, 80 में 80, उनके दावा को हम लोग पीडीए के लोगों ने फेल किया। तो कहते हैं कि निषाद के हम सबसे बड़े चेहरे हैं,
देखो चेहरे कौन है, जाओ आप समाज में चले जाओ ना। मैं पहली बार जब आप जैसे भाइयों ने मुझसे पूछा कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, हमने कहा यह लोकसभा का चुनाव उस मानक को बता देगा कि लौटर राम निषाद निषादों का नेता है कि संजय निषाद है, और अति पिछड़ों का नेता कौन है, ओम प्रकाश राजभर है या लौटर राम निषाद है। इसका परिणाम जिस दिन आएगा, काउंटिंग जिस दिन होगी, अगर प्रवीण निषाद और अरविंद राजभर अगर चुनाव हार गए तो मान लेना कि लौटर राम निषाद अति पिछड़ों निषादों का बड़ा नेता है। अगर जीत गए तो मैं मान लूंगा कि भैया मैं छोटा नेता हूं। अच्छा, यानी आज ही से आप चैलेंज दे रहे हैं? आज से नहीं, मैं लोकसभा चुनाव में आपके सामने चैलेंज दिया था, पूछ लीजिए आपसे कि अगर प्रवीण निषाद को लौटर राम नहीं हराया तो मेरी राजनीति का कोई मतलब नहीं। मेरा एक लक्ष्य है, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बेटों को हरा करके जो उनकी बड़बड़ जुबान चलती है ना, उसकी जुबान पर ताला लगाना है, और उस लक्ष्य में मैं सफल हुआ। अति पिछड़ों ने, निषादों ने ही नहीं। मैं तो एक बात और कहता हूं, ऊपर अल्लाह नीचे अल्लाह, अल्लाह के बंदे मल्लाहों, बटोगे तो कटोगे। ये नारा उनका था, ये नारा मेरा है, आज का नारा थोड़े मेरा है। अभी ये महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने ही नारा दिया, बीजेपी ने दिया ना कि बटोगे तो कटोगे। बांटना कौन? आप बताओ, मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख का चेक दे दिया आप, ठीक है, हम कहते हैं 1 करोड़ का देना चाहिए। किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के भाई को वापस नहीं कर सकते। रामगोपाल मिश्रा के परिवार को आपने 10 लाख का चेक बुलाकर दे दिया दूसरे दिन। यही बगल में शिवधनी निषाद, ये तो संजय निषाद का जिला है ना, योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है ना, तो शिवधनी निषाद के परिवार को क्यों नहीं दिया गया? बुलाया गया केवल बस आंसू फर्जी धूल और राख लगा करके आंसू पोंछने के लिए। हम सन्यासी हैं, आपके पीडीए पे बड़ा आरोप लग रहा परिवारवाद। कौन सन्यासी? कौन सन्यासी? योगी आदित्यनाथ सन्यासी नहीं, मैं कहता हूं ठाकुरवादी, कट्टर जातिवादी। जोगी जैसा उत्तर प्रदेश में कट्टर जातिवादी खोजना। कहते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, ये कहते थे कि झोला लेकर चले हैं। ये तो बहुत तरह की बातें बोलते हैं। ये तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचते थे, 35 बरस कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। ये लोकतंत्र है ना, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो गए। ओहो, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे, उस समय भागे भागे भी फिर रहे थे। और रविवार के दिन पीडीए का मतलब क्या है नेताजी? देखिए, पीडीए का मतलब जो है, पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, वंचित है, कलरियत है, पसमानदा है। चाहे सबर समय में टिकट लोगों को मिला पीडीए के हिसाब से, आप एकदम बिल्कुल पीडीए की जीत है। हमने सबके घर में 5 टिकट, वो भी एक घर में। देखिए, ये केडी भाई भी हैं, कई लोग टिकट मांग रहे थे, 15 यहाँ से यादव मांग रहे थे टिकट। सुनिए मैं बात है परिवारवाद। अगर आज पूरे परिवारवाद, अगर कल्याण सिंह पूरे देश में बात की जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार समाजवादी। और राजनाथ सिंह का परिवार क्या है? राजनाथ 5 सांसद किस परिवार में है? 5 सांसद किस परिवार? 5 होते। आप कहोगे कि एक अभी आज पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई, एक पांडे जी के परिवार में 3 लड़के आईएएस, पंजाब का मुख्य सचिव, झारखंड के मुख्य सचिव, अब उनके परिवार की बेटों को ये तो कि किसी घर में 5 डॉक्टर कैसे हो गया? ये केडी भाई भी हैं, ये भी टिकट के दावेदार थे। और जब बात आई पीडीए को, भाजपा को धूल चटाने की, इन्होंने कहा कि मैं नहीं, पप्पू निषाद को लड़ा दीजिए, निषाद को लड़ाइए, ताकि यादव और मुस्लिम तो कौन संत कबीर नगर में तो पप्पू निषाद को तो लोग वोट दे दिए, पर इतने समय काफी लोग नाराज हैं। पप्पू निषाद जो है, परमीन निषाद जो 5 साल में लोगों के बीच नहीं, जितना लोग नफरत कर रहे थे इनसे, तो मात्र 2 साल भी नहीं हो रहा, और इनसे लोग जो है, देखिए, जो बोएंगे, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। पप्पू निषाद को एक इन लोगों ने कई 10 लाख रुपया ये खर्च किए होंगे। हमारे बगल में बैठे हुए तमाम यादव लोग हो, चाहे रामदेव यादव हमारे हो, चाहे कोमल राम यादव लोग हो, अपना चुनाव मान करके चुनाव पप्पू निषाद को लड़ाए थे। जहां पप्पू निषाद नहीं पहुंचे होंगे, वहां केडी यादव पहुंचे होंगे, रामदेव यादव टाट पट्टी बिछाए होंगे, लौटर राम निषाद गाजीपुर से भाग करके आ रहा, बदायूं से आ रहा है, कहीं बलिया से भाग कर आ रहा कि ये मेरे सम्मान का सवाल है, मेरे नेता के सम्मान का सवाल है, मेरे पीडीए की परीक्षा यह है। और इस परीक्षा की घड़ी में अब पप्पू निषाद, ठीक है, 17 विधायक हुए थे, ठीक है, 2 बार नहीं मिला, हम लोगों ने वफादारी का पुरस्कार उनको दिया। अगर अच्छा बेहतर काम करेंगे तो फिर आपने पुरस्कार दिया, जनता क्या करे? जो लोग वोट दे दिए हैं, देखिए गांव में इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वो तो बहुत कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग 2027 की तैयारी आज ही से कर रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच 5 साल नेता नहीं जा। आज मैं पप्पू को फोन किया, वो पता लगा धर्म सिंह मां कहाँ है, कई गाँव में वो चल रहा है, इसमें कार्यक्रम चल रहा। मैंने टाइट किया कि ये मेरे सम्मान का सवाल है, कहीं ना कहीं केडी यादव दोषी है, लौटर राम दोषी है, अगर माना जाएगा तो, क्योंकि टिकट हम लोगों ने कैसे लड़ भिड़ करके दिलवाया और जितवाया है। तो अगर पप्पू बेहतर काम करेंगे तो अगली बार उनको उस तरह का भाई सम्मान मिलेगा। अगर जनता की भावनाओं का अपमान करेंगे, खड़े नहीं उतरेंगे, तो भैया वही कहा जाता, जो बोओगे वही काटोगे। तो परवीन निषाद का हारों पर और लगता, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बड़े चैनल पे बैठ के कहा, अखिलेश यादव पे एक आरोप लगता है कि जहां एक यादव समाज की बात आती है तो अखिलेश यादव उनकी पूरी पार्टी सामने आ जाती है। आज दलित बिरादरी के कल की घटना है फतेहपुर में,
उस लड़के को जो है बाल कटवा करके जो है कि छट्टी चौराहे पर गांव गली में घुमाया गया। अखिलेश यादव जी ने आज बुला करके उस पूरी परिवार से मिले और 2 लाख रुपया की मदद भी की है। यहां पर शिवधनी जी साथ थे ना, आप तो बगल के हैं। हमारा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था परिवार को चेक देने के लिए, सहयोग करने के लिए, उनका सुख दुख जानने के लिए। लेकिन योगी की सरकार ने इतना बंदोबस्त कर दिया पुलिस प्रशासन का कि डीएम एसपी आकर के रोक रहा कि नहीं जाने देंगे, परिवार मिलना नहीं चाहता। और उनकी बेटी से मेरी बात होती है, कहती कि हम भाई हमारे दुख के घड़ी में कोई हमारे यहाँ आता है तो हम रोकेंगे क्यों, मना क्यों करेंगे। तो इस तरह का प्रोपगंडा देखिए, ओम प्रकाश राजभर को मैं जानता हूं, तब से जानता हूं जब ये बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, मैं बनारस में पढ़ाई कर रहा था, तब से जानता हूं। जब बाजा ये नहीं होता है पीटने वाला, क्या बोलते थे उसको है? और हाँ, तो जैसे बाजा फूट जाता है ना तो उसका स्वर बिगड़ जाता है। और ये जब कमांडर वाली जीप चलाते थे, जब ये विक्रम चलाते थे, 2-2 रुपया 3-3 रुपया, 2-2 रुपया 3-3 रुपया, मैदागिल, लौराबिल, लक्सा, रथ यात्रा, अरे तब से मैं जानता हूं मेरे भैया। अरे आज तो उत्तर प्रदेश के में मंत्री हैं और एक बड़ा विभाग पंचायती राज विभाग। अच्छी बात है, लेकिन नफरत की राजनीति करना। यादव ने सारी नौकरी ले लिया भैया, 7.5 साल से योगी की सरकार है, कितने राजभरों को नौकरी मिल गई। ये यही हाल संजय निषाद का थे, कितने निषादों को नौकरी मिल गई। भाई या जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। मेरा आजम खान को आप लोग क्या मानते हैं? माइनॉरिटी के एक बड़े चेहरा थे, जेल चले गए। आजम खान हमारी पार्टी के स्तंभ रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं। बीच में पीडीए में देखा गया, पोस्टर में कई जगह उसका फोटो भी हमारे पास है कि आजम खान की का फोटो तक निकाल दिया गया। उसका दोषी मैं हो सकता हूं, केडी यादव दोषी हो सकते हैं, हमारा नेतृत्व दोषी नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात होगी तो मैं तो, मुझे देखने में तो नहीं मिला, मैं तो डेली कहीं ना कहीं किसी जिले में जाता हूं। लेकिन अगर ऐसी गलती अगर किसी ने किया है तो हमारे जैसा व्यक्ति होगा, केडी यादव जैसा व्यक्ति होगा, हमारा राष्ट्रीय। आजम खान से बीच में कुछ दिन पहले की बात है कि जब शिवपाल यादव मिलने के लिए जाते हैं, उसके बाद कई लोग, उसमें बृजभूषण सिंह का एक बयान भी आया था, उसके बाद अखिलेश यादव जाते हैं। आजम खान किस दुर्दिन में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता माने जाते थे, क्या ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी के एक बड़े नेता हो रहे थे अखिलेश यादव कहीं इस वजह से? नहीं, अरे हमारा नुकसान क्या था भाई? अगर आजम खान के चलते, किसी सिद्दीकी के चलते, किसी अंसारी के चलते मेरा वोट बैंक बढ़ता है, मेरा कोर वोट बैंक मजबूत होता है, तो उससे हमारा नुकसान कहां होना है? ये जिस तरह के यार ये गोदी मीडिया वाले ना मीडिया ट्रायल करते हैं, इस तरह की बातें आप लोग मत करिए, ठोक बजाकर कोई बात किया करिए। आजम जाता है कि आजम खान के परिवार के साथ अखिलेश यादव की अब सहानुभूति नहीं रही। अगर नहीं रहती तो उनके पूरे परिवार से जाकर उनकी बहू से मिलते हैं, उनकी पत्नी से मिलते हैं। क्या मिलने नहीं गए? क्या आजम खान जी से मिलने नहीं गए? हॉस्पिटल में मिलने गए, उनकी चिकित्सा के लिए भी कि जो भी हमारी जरूरत होगी सारी तरह से मैं खड़ा हूं। तो अब यह कि रोज जाकर के आजम जी के ही बगल में चटाई डाल के सोए अखिलेश यादव, तब में मानेंगे कि आजम खान से उनका लगाव है। अखिलेश यादव होना ये समझो कि बड़े बिरला नेता ऐसे मिलते हैं। हम लोगों अखिलेश यादव को देख करके लोगों का में तैयारी किस तरह की? आप स्टार प्रचारक, हमारा पीडीए फार्मूला जो है और पूरी तरह से हमारा 26 दिसंबर से कार्यक्रम चलने वाला था, प्रतिकूल मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए उसे 27 जनवरी तक टाल दिया गया है। 27 जनवरी से चलेगा 1 महीना का पूरा प्रोग्राम। पहला तो यह होगा कि हर सेक्टर में हम अपने नटबोल्ट को कसेंगे, बूथ को टाइट करेंगे, कमेटियों का निचले स्तर तक मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। और उसी में हम लोग जो है कि उसका टिप्स भी लेंगे कि यहां से कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, किसको लड़ाना ठीक रहेगा, किसके पक्ष में समीकरण, उसका भी जो है हम ठोक बजा करके, क्योंकि 2027 की जो लड़ाई है वह एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। यह बहुत, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। आज यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान परेशान हाल है। हमारे बेटे और बेटियां हायर एजुकेशन लेकर के नौकरी और रोजगार में, तमाम बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं। तमाम बेटियां हमारी नौकरी मिल जाएगी, हम टीचर बन जाएंगे, हमारा हाथ पीला हो जाएगा। वह बेटियां आत्मदाह करने के लिए विवश हैं, आत्महत्या कर रही है। तमाम बेटे और बेटियों की आए दिन, मैं परिवार का हूं, मेरी 2 बेटियां डबल एमए, बीए, डीयूपी, टेट, सी टेट, ये सेट क्वालीफाई। एक बेटी हमारी एमए, डीएलए, डीयूपी, टेट, सी टेट क्वालीफाई। रात में मैं जाग जाकर देखता था दरवाजा खोल के कि मेरी बेटियां कहीं गलत निर्णय न ले लें, क्योंकि जो बच्चे का रात दिन 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 18 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में नौकरी रोजगार नहीं। जो पेपर भी निकल रहा है तो पेपर आउट हो जा रहा, लीक आउट हो जा रहा। सवाल और है, अभी आपने कहा कि मेरे ऊपर कई फर्जी मुकदमे किए गए, फर्जी मुकदमे होते कैसे? देखिए, मुकदमे लौटर राम को खरीदने का प्रयास किया गया, जो चाहता राम खरीद रहा था, आपको बता दीजिए। भाजपा की सरकार खरीद रही थी कि लोग, आरएसएस के लोग एकदम लगे थे, मेरे आगे पीछे गणेश परिक्रमा कर रहे थे। निषाद जी, आप जैसे व्यक्ति को की आवाज सदन के पटल पर जानी चाहिए। हमने कहा क्या मुझे हम बुर्गा बनाना चाह रहे हो? तो जाओ, तमाम निषाद देता है उनको, नाम बता दीजिए कौन। ये सब चीजें नहीं, मैं बता रहा हूँ आरएसएस के लोग, जो यहाँ के प्रमुख आरएसएस के हैं। आपको नहीं लगता कि आप जिसका नाम ले रहे हैं सब बहुत हाई प्रोफाइल? देखिए, बड़े लोग हैं। और राज्यसभा के लिए भी प्रस्ताव आया फरवरी महीने में पिछले,
और 11 मार्च को अंतिम दिन था एमएलसी का। एमएलसी के लिए आया कि निषाद जी आज फार्म बस दस्तखत कर देना है आपको, आकर आधार कार्ड लेकर आइए, वोटर लिस्ट भी आपकी निकाल ली गई है, केवल आके सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने कहा लौटर राम का जमीर जिंदा है, जो हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहा है, जो प्रदेश को बर्बादी की खाई में फेंक रहा है। मैं ऐसे लोगों के यहाँ निजी स्वार्थ के लिए अपने जमीर को बेच करके अपनी विचारधारा की हत्या नहीं करूंगा। मैं ब्रजभूषण तिवारी की विचारधारा में का सम्मान करता हूं, कपिल देव सिंह हो, रमाशंकर कौशिक हो, जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग हों, नेताजी जो कि गली गुच्चों से निकलकर, खेत खलिहान से, एक हरवाहा चरवाहा किसान के परिवार से निकल करके आकर के जो उन्होंने सिखाया कि गरीबों की, पिछड़ों की, दीन दुखियों के अधिकार की लड़ाई लड़ो, सम्मान की लड़ाई लड़ो। अगर किसी गरीब गुरबा के साथ अन्याय होता है तो वहां मजबूती से खड़ा, बैरियर बन करके खड़ा हो जाओ। उसमें हम लोग रचे बसे हैं। और हम जैसे लोगों को कोई रुपया पैसा देकर, 4 बच्चों की नौकरी का भी प्रस्ताव आया था कि 4 बच्चों की नौकरी लगवा देते हैं, जो आर्थिक मदद कहिए। हमने कहा लौटर राम जैसे भी है, प्रसन्न है, रात को मेरी नींद सुकून की आती है, मुझे इसी पे चलने में मजा आता है। मुझे ऐसे पद की नहीं जरूरत है, मुझे अर्थ की जरूरत नहीं है। मैं जैसे भी हूं ठीक हूं और अपनी विचारधारा पे इसी तरह चलता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं लौटन राम निषाद, और मौजूद हैं केडी यादव जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जानेंगे आज आपका दौरा हुआ गोरखपुर में, आपके यहाँ क्या कहेंगे? देखिए, आप तो बराबर आते रहते हैं, क्योंकि आपका जो मिशन है बराबर अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं जो गरीब गुरबा, जो पिछड़े दलित, जहां भी जो लोग पीड़ित रहते हैं, सबके घर जाकर के अपने समाज को जगाने का काम करते हैं। मेरा इनका संबंध बहुत पुराना है, इनके कार्यों से, इनके चरित्र से मैं बहुत प्रभावित रहता हूं, और कहीं भी मिलते हैं तो मैं बड़े ही दिल के साथ इनका स्वागत करता हूं। आपका फोन आया, खलीलाबाद संत कबीर ने पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, बखीरा क्षेत्र में, तो हमने कहा आप आओ, आपके लिए हम स्वागत करते हैं। और आप गोरखपुर में कल आपका कार्यक्रम है, सिद्धनी निषाद जी का जो हत्या हुई थी अमटौरा गांव, वहां जाएंगे, वहां गरीब उनके एक परिवार के आंसू पोंछने का भी काम करेंगे, और तमाम क्षेत्रों में जाएंगे। इस नाते मेरा इनका जो संबंध है और जो काम करते हैं, इनके काम से हम ही नहीं पूरे समाजवादी के लोग बहुत खुश रहते हैं। आने वाले वक्त में 2027 में आपका ये मेहनत रंग लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद रहे केडी यादव जी।